हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1+1 अपॉन 1+1 अपॉन 1+1/2। इसका आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हम। तो ये स्टेप हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। फिर ये जो 3/2 है, ये यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और ये पलट जाएगा। तो इसके ऊपर जो दिया है 1 प्लस, तो ये पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया है तो ये ऊपर चल जाएगा। तो ये पलट के ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो ये ऐसे लिखाएगा +2/3। तो ये ऐसे हो जाएगा 3 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बचा ये वाला स्टेप। तो ये वाला स्टेप में देख लीजिए कि ऐसे लिखाएगा ये 1 प्लस, तो ये वाले स्टेप में ये पलट के ऊपर चल जाएगा। तो ये पलट के ऊपर चल जाएगा। तो ये इस प्रकार लिखाएगा 3/5 1 प्लस, इस टाइप का लिखाएगा दोस्तों। तो ये 5 5 3 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5। तो हमने ये पूरा स्टेप सॉल्व कर लिया। तो आपको हम जब भी ये चीज़ को सॉल्व करना हो दोस्तों, तो आप नीचे से ऊपर तक के लेके ले जाइएगा और एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाइएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 8 आंसर है। तो हमारा आंसर आया है 8/5। तो हम देखते हैं कि 8/5 ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, तब SAP तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं कि BAD को 7 किस प्रकार लिखा है। तो देखते हैं, जो B का होता है वो 2 होता है कोड, उस प्रकार A का जो होता है वो 1 होता है, प्लस D का जो होता है वो 4 होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 7। तो देखते हैं उस प्रकार इसको भी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो S है, S का कितना होता है दोस्तों? तो S का कोड होता है 19। जो A है उसका 1 होता है, और P जो है उसका होता है 16। तो इस प्रकार हो जाएगा 20 20 10 30 और 6 36। तो इस प्रकार ये 36। तो इसका तो ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पे 9 लिखा गया है। तो इसको किस प्रकार से लिखा है कि 9 आया है? तो इसको हम अलग अलग तोड़ के देखते हैं। 3 + 6 अगर लिख के देखते हैं तो ये 9 हो जा रहा है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड करके तोड़ के ये फिर 9 बनाया है। इस प्रकार ये इसको बनाया है। तब उसी प्रकार हम इसको भी बनाएंगे। तो इसमें बैन, तो बी का होता है दोस्तों, हम जानते हैं बी का होता है 2। बी का जब हम ABCD का जो रहता है दोस्तों, उस पे बी दूसरे नंबर पे आता है। उसी प्रकार जैसे इसका मैंने कोड लिया है वो उतने नंबर पे आता है, इस वजह से इन लोग का कोड है। तो बी का जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है, और जो ए है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। उसी प्रकार ABCD में जो N है वो 14 नंबर पे आता है। तो इन सबको जोड़ने पर हो जाएगा 14 15 16 17। तो ये हो जाएगा 17।
तो इसमें 17 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। इसको भी हम तोड़ जैसे जिस प्रकार से इसको किए हैं उस प्रकार से इसको किए हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो 1 + 7 = 8। तो 8 हमारे किस ऑप्शन में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 सही हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो विकल्प दिया गया है उसको इन सभी को जोड़ के ये यहाँ पे लिखा है, इन सभी को जोड़ के ये यहाँ पे लिखा है। तो फिर इन सभी को जोड़ के या फिर कुछ करके हमको यहाँ पे लाना होगा। जैसे इन सभी को जोड़ के या कुछ किया है वो यहाँ पे लिखा है, तो हम साथ साथ में हल भी करते जाएंगे दोस्तों। तो देखिए 0 6 6 हो गया, 6 4 10, 10 2 12, तो इसका आ रहा है 12। तो ये 12 ऐसा क्या किया है कि यहाँ पे 10 आया है, तो इसमें से हम अगर 12 में 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 10। तो 2 माइनस किया है। उसी प्रकार इसको देखते हैं 12 12 ये हो गया 20, 20 6 26, 12 2 और 10 12 18 18 और ये मतलब ये हो जाएगा 20 और ये 6 26, तो 26। अगर 26 में हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है दोस्तों 24। इसमें से 2 माइनस किया है तब यहाँ पे 24 आया है। उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 18, ये 14 14 + 4 18 18 हो जाएगा। उसके बाद 19 20 और एक 20 और 30 30 एक 40, तो 40 ये इनको पूरे को जोड़ के हो जाता है दोस्तों 40। तो 40 में हम जब सब में 2 2 माइनस किया है तो इसमें हम 2 माइनस करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा 38। तो 38 यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों 38। तो हम 38 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये 38 हमारा आंसर हो जाएगा 38। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये जो संख्या दिया है उसको ऐसा क्या किया है कि यहाँ पे 30 हुआ है। फिर इसी प्रकार जो इसको ये जो संख्या दिया है इसको ऐसा क्या करें कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, तो जिस प्रोसेस से ये कर रहा है आगे, तो हम देखते हैं ये किस प्रोसेस से आगे चल रहा है। तो 3 यहाँ पे अगर 3 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 3 10 में 30 हो जाता है। उसी प्रकार हम अगर 7 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, जो कि 70 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसका यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 3 का क्यूब + 3 फिर 30 आता है। तो 3 का क्यूब, तो हम देखते हैं कि 3 3 9 9 3 27, तो 27 + 3 कर देते हैं दोस्तों। तो 27 28 29 30, 3 जोड़ने पे आ जाता है 30। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 30। तो ये इसका हो गया दोस्तों। अब इसका करते हैं उसी प्रकार, 7 का क्यूब + 7 = 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। आप सभी जानते होंगे कि 7 का क्यूब 343 होता है। तो 343 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं, 7 8 9 10 की 0 हासिल आई 1 4 1 5 और ये 3। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 350 किसमें है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 जो है वहां पे 350 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हिंदू को किस सांकेतिक भाषा में 61257 और मैन को 932 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को लिखा जाएगा।
तो हम दोस्तों देखते हैं कि जो ये हिंदू है, हिंदू का जो सांकेतिक भाषा है वो इतना दिया हुआ है। तो उसी प्रकार मैन है, जो मैन का सांकेतिक भाषा है वो इतना लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि इंडियन जो होगा उसका सांकेतिक भाषा क्या होगा। तो हम अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आई है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें आई जो है उसका सांकेतिक भाषा उसका संकेत का संख्या क्या दिया है, 1 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ये आई का। फिर उसके बाद दिया है एन, तो एन का सांकेतिक भाषा यहाँ पे एन, तो एन का क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लिए 2। डी जो है, डी यहाँ पे है दोस्तों, तो ये डी का सांकेतिक क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए। उसी प्रकार फिर आई दिया है दोस्तों, तो आई का सांकेतिक क्या दिया है, 1 दिया है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लिए। फिर दोस्तों ए दिया है, तो मैन में ए दिया है तो उसका सांकेतिक क्या है दोस्तों, 3 है, 3 लिख लिए। फिर दिया है एन, एन तो एन का सांकेतिक क्या है दोस्तों, इसमें भी 2 है, एन का सांकेतिक इसमें 2 है, तो 2 लिख लिए। ठीक, तो उसी प्रकार इंडियन का जो सांकेतिक जो लिखा हुआ है वो हमारा बन गया। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों हमारा, तो इसमें तो नहीं है, इसमें है। देखिए 12, 51, 32 इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखना अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहता है दोस्तों, तो अब इस टाइप का अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप इनका जो सांकेतिक चिन्ह जो दिया है, वो जो संख्या दिया है और इसका भी जो दिया है, वह अगर जो क्वेश्चन पूछा रहता है तो इन्हीं में से जो वर्ड दिया रहता है वो इन्हीं में से दिया रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है तो इसमें से जो ये जो इंडियन दिया है जो इन्हीं में से लिखा गया है, ANI, ये सब इन्हीं में से है। तो इन्हीं का संकेत को जो दिया है वही संकेत इनमें भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख के फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 6, दी गई श्रृंखला में कुछ वर्ग लुप्त हैं, वर्षों के सही समूह का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ए, यहाँ पे खाली जगह है, फिर सी, यहाँ पे फिर खाली जगह, बी, फिर यहाँ पे खाली जगह, ए बी, फिर खाली ए, फिर खाली सी ए, फिर खाली जगह है, फिर सी दिया है। तो यहाँ पे ये क्रम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी दिया है, फिर यहाँ पे सी ए दिया है, तो मतलब ए बी है, फिर उसके बाद सी आ रहा है, फिर ए आ रहेगा, तो ए बी सी इसका जो क्रम है, देखिए ये बी सी यहाँ पे बी होगा, इसका जो क्रम जो है वो दोस्तों ए बी सी चल रहा है। यहाँ पे ए बी है तो उसे पता चल जा रहा है, और यहाँ पे सी ए है तो ए बी सी फिर ए बी सी, तो ऐसे इसका क्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बैठा के देखते हैं उस हिसाब से अगर हम इसको बैठाते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फिर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी, फिर बी। ये तो क्रम नहीं चल रहा है, क्योंकि दी गई वर्ग लुप्त वर्षों के सही श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इसमें जो पूछा है वो सही श्रृंखला क्या है, तो यहाँ पे जो चल रहा है वो ए बी सी का क्रम चल रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा है। फिर इस प्रकार इसको देखते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये भी सही क्रम नहीं है। इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी ए हो जा रहा है, ये भी सही क्रम नहीं है। अब बचा ये, तो इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बी। तो ये सही क्रम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये सही क्रम है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये श्रृंखला कंप्लीट हो गई, तो हमारा ऑप्शन ये वाला जो है वो करेक्ट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार हमारा 7 क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से लंबा है,
जो ए व्यक्ति है, मान लिए ये यहाँ पे जो ए व्यक्ति है वो बोल रहा है कि बी से लंबा है। ए व्यक्ति किससे लंबा है? बी से लंबा है, तो बी उसके नीचे हो जाएगा। बी से लंबा है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों पहले। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। तो इसमें से सबसे लंबा कौन है? ए बी से लंबा है। ए जो है वो बी से लंबा है, ये हो गया। परंतु सी जितना लंबा नहीं है, तो इन सबसे बड़ा कौन हुआ? सी हो गया। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो इसके नीचे हो जाएगा दोस्तों डी ई से लंबा है, जो यहाँ पे ई है। डी ई से लंबा है, तो यहाँ पे जो डी है वो ई से, यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है, तो ई से लंबा डी है वो बोल रहा है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो ये बी से छोटा हो गया। इसमें से सबसे लंबा कौन है दोस्तों? तो इसमें सबसे लंबा कौन आया? हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन दोस्तों आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए, तुरंत सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।